पढ़ाई हुई है कुछ? चलो पॉइंट वाइज सबको लिखवाना है या फिर क्वेश्चंस ही सुनो करना मैम, है? बताओ। ऐसा आपको उचित लगे। जैसा मुझे उचित लगे। चलो एक बार पॉइंट वाइज समराइज करा देते हैं, एटलीस्ट कॉपी पढ़ोगे तो सब लोग एक साथ, मतलब सबका प्रिपरेशन हो जाएगा। लिखिए तो जरा कुछ पॉइंट्स। लिखिए तो जरा। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आप लोग लिखे हुए हो थोड़ा बहुत बट टूटा फूटा है, एक जगह लिख लो। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। The general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है? And their roots are and their roots are x is equal to माइनस बी प्लस माइनस, एक साथ लिख लो या फिर ब्रेक करके लिख लेना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है? या मैम एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, उसके बाद क्या बोलूँ? जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एंड देयर रूट इज, रूट करके लिखना है। रूट्स आर दिस टर्म x इज इक्वल टू, ये लिख लो, और x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये लिख लीजिए। ये दोनों रूट्स है। अच्छा सॉरी, ठीक है, ये दोनों रूट्स है उसके। इतना लिखने के बाद लिखना वेयर b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to d called discriminant। where d is equal to, sorry d is equal to कर दो या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to d is called discriminant। ठीक है? इतना लिखने के बाद बोलना ठीक है? हो गया? यस मैम। This is called discriminant, and the value of x or root depends upon the discriminant, depends upon the discriminant, depends upon the discriminant। ठीक है? इसके बाद लिखिए नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का मतलब वही है वैल्यू ऑफ एक्स। कहीं ब्रैकेट में आप ये भी लिख लो, रूट्स वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स। सो क्या लिख रहे थे हम लोग, नेचर ऑफ रूट्स। सो नेचर ऑफ रूट डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑन डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है? उसके बाद लिखिएगा नंबर 1, इफ d is greater than 0, if d is greater than 0, the roots are
रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिफरेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। टू डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट, ये मतलब हुआ। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये भी लिख सकते हैं। डिस्टिंक्ट वर्ड अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो डिफरेंट भी लिख सकते हो। टू डिफरेंट एंड रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। ये केस क्लियर है। इफ d is equal to 0, if d is equal to 0, जिसको मैथमेटिकली ऐसे ही लिखोगे, then two real root exist, two equal and real root exist। एक वर्ड हो जाएगा इक्वल यहाँ पे और रियल। टू इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट, दोनों में दो रूट होगा। आइदर आप ये केस ले रहे हैं, यहाँ भी दो रूट आएगा, इसमें भी दो रूट होगा, और थर्ड जो केस होगा उसमें भी दो ही रूट आएगा, बिकॉज आप कौन सा फॉर्म ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक, तो उसमें दो ही रूट होता है। तो सब में दो रूट होगा, लेकिन इसमें दो डिफरेंट रूट होगा, इसमें दोनों इक्वल रूट होगा और दोनों रियल रूट होगा। थर्ड देखो, इफ d is less than 0, if d is less than 0, then two imaginary roots exist, या फिर सिंपली इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट लिख सकते हो। ये जो भी होगा वो इमेजिनरी होगा। रियल मतलब हमेशा नंबर जो होगा 0 से ऊपर जाएगा। इमेजिनरी मीन्स माइनस वाला आएगा, नेगेटिव आएगा। वो माइनस भी नहीं होता, -1 इस तरह का होता है, तो -1 का वैल्यू इमेजिनरी होता है। इसको आयोटा लिखते हैं, जो कि इमेजिनरी नंबर को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो माइनस वैल्यू तो d होता है, और आपको x के वैल्यू में पता है ये अंडर रूट चला जाता है, तो ये तो ये इमेजिनरी नंबर बोलता है, इसलिए इसका कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये इमेजिनरी है। बाकी दोनों जो होगा वो रियल नंबर होगा, वो मैटर करता है, ये बहुत मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है इतना? बोलो, ऑनलाइन में सबको क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक रूट का जो सिंपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म, क्वाड्रेटिक रूट का जैसे हम लोग रूट निकालते हैं वो फॉर्मूला, वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे, और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ये 3 हो सकता है जिस पे हमारा रूट डिपेंड करता है। बस इतना ही है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है वो बताते हैं, चलिए लिखिए। तो इसके बाद लिखो, लिखिए तो एक चीज, इफ d is perfect square, if d is perfect square, d means discriminant is a perfect square, then roots are rational, then roots are rational। rational number पता है किसी को क्या है? रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में होगा, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर का मतलब p by q के फॉर्म में हो, बट कंडीशन है q is not equal to 0, this q will not be 0। ये अगर 0 हो जाता है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर के सेट को हम लोग q बोलते हैं, q से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर के सेट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम बताए भी थे। तो उसी तरह रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। तो अगर क्या था, परफेक्ट स्क्वायर होता है तो जो आपका वैल्यू आएगा वो रेशनल हो जाएगा। इसके बाद लिखिए, if the value of d is positive, if the value of d is positive but not a perfect square, if value of d is positive but not a perfect square, then
then the roots are irrational. ठीक है, क्या हुआ? then the roots are irrational. चलो थर्ड पॉइंट लिखो, if a plus b plus c is equal to 0, if a plus b plus c is equal to 0, sorry, is equal to 0, then 1 is the root of the quadratic equation ax squared plus bx plus c. ये वैल्यू जो है इसका क्वाड्रेटिक, इसका जो रूट होगा x का वैल्यू, इसका मतलब है 1 है। ठीक है, इन सब का बहुत ज्यादा यूज आपको नहीं करना होगा, लेकिन याद रखो थोड़ा बहुत। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if a and c are of opposite sign, if a and c are of opposite sign, then the roots must be of opposite sign. Then the roots must be of opposite sign. जैसे आपका वैल्यू आता है ना, कभी कभी ये -4 इस तरह का वैल्यू आ जाता है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव हो जाए, इसका नेगेटिव है, उसका पॉजिटिव हो जाए, इस तरह का अगर वैल्यूज आता है तो जो भी रूट होगा उसका वैल्यू हमेशा एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये ज्यादा यूज होता है इन एन इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, दिस इज इक्वल टू 0, यही है ना? इन एन इक्वेशन द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। देखो माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स AC सी बाई ए। अब इसमें देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ध्यान से देखना। एक चीज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़े थे कि जब भी इसको ब्रेक करना होता है, इस फैक्टर को ब्रेक करना होता था, तो क्या करते थे, जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल, और जो सम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन या जो भी आप करें, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, तो ये टर्म आना चाहिए। ये वही टर्म बता रहा है कि अगर सम ऑफ रूट्स निकालना है तो क्या करते हो, ये जो a अगर कुछ कांस्टेंट है जो कि मान लीजिए 1 नहीं है, सपोज 1 नहीं होगा तो क्या होगा, ये डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये, और ये c बाई ए आ जाएगा। अब जरा देखो ये क्या है, वही वैल्यू दे रहा है, ठीक है, c बाई ए और b बाई ए। माइनस का कॉन्सेप्ट भी हम बता देते हैं, इतना क्लियर है या नहीं ये बताओ। इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, और a हमारा ये जो कोएफिशिएंट इसका हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तब फर्दर सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 होता है तब हम फर्दर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगर a मान लो कांस्टेंट नहीं है, 1 नहीं है, तो कुछ और होगा तो डिवीजन में ऐसे जाएगा। और सपोज अगर 1 ही हो तो 1 अगर डिवाइड करते हैं, b बाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू b ही होगा। तो इसलिए हम लोग a से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये वैल्यू b बाई ए जो टर्म आ रहा है ये आ रहा है, और c बाई ए वाला जो टर्म है ये दोनों देखिए वही है। क्लियर है? माइनस साइन क्यों आता है, कोई ये बता सकता है, यहां माइनस क्यों है? यहां पे हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट दोनों करते हैं तो ये वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों करते हैं तब ये वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट में आना चाहिए, तो प्रोडक्ट में आपको पता है माइनस माइनस प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस प्लस का प्रोडक्ट करोगे पॉजिटिव ही आ जाएगा, लेकिन ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे तो उसमें माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा, इसलिए ये जो टर्म है वो माइनस होता है। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट ऑफ टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो इसमें माइनस वाला जो साइन है वो खत्म हो जाता है और सम वाले में माइनस साइन रहेगा। ठीक है।
क्लियर है ये? बताइए कोई दिक्कत है तो? कभी भी पूछा जाता है दो रूट्स का सम बताओ, कोई एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और रूट्स का सम दे दे, तो आप सम और रूट्स का सम ऐसे निकाल लोगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है रूट्स का सम और प्रोडक्ट दे देगा, तो आपको बोलेगा इक्वेशन बनाओ, बन जाएगा या नहीं? यस मैम। बन जाएगा ना। तो रूट्स का सम है दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन बना लो, या इक्वेशन दिया हुआ है तो ये निकालो। ये निकालने के लिए कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? जिसको अलग अलग कभी कभी बुक में देखना ये भी लिखा होगा, एक रूट को अल्फा दूसरे रूट को बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं आप वही नोटेशन इस्तेमाल करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा भी नोटेशन हो सकता है। जनरली जो होता है सम ऑफ रूट्स को अल्फा प्लस बीटा भी लिख दिया जाता है, इसको अल्फा इंटू बीटा भी लिखा जाता है। ठीक है, अब आपका की मर्जी है, नोटेशन ये डालते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं लैंग्वेज में लिखते हैं तो भी ठीक है, दोनों में से कुछ भी ऐसा नहीं है कि गलत नोटेशन है। ठीक है, क्या क्लियर है इतना? बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अब मुझे बताओ, अगर कहीं क्वेश्चन में मैम एक बार फिर बता दीजिए मैम, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड याद है? बोलो, फैक्टराइजेशन मेथड याद है? नहीं? बोलो ऋतिक, फैक्टराइजेशन मेथड याद है तो बताइए मुझे क्या होता है। देखो, यस मैम, बी स्क्वायर माइनस। हाँ, पहले मुझे बताओ रूट्स क्या था। जो इस x का वैल्यू x1 और x2 हम नोटेशन डाल रहे हैं, ये जो वैल्यूज आ रहा है दैट इज रूट्स। ठीक है, इन रूट्स को जोड़ोगे तो जो टर्म आएगा वो क्या है? x1 प्लस x2, ये टर्म वो है जिसका रिजल्ट होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, अब रूट्स का जो वैल्यू होगा करके देखना, इतना आ जाता है। दूसरा बोल रहा है दो वैल्यू है, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हो तब जो रिजल्ट आता है वो सी बाई ए आता है। और इसके लिए ये जो तरीका है, ये सब कुछ किया क्या गया है, ये सारा जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो रिजल्ट है। जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, जो डेराइवेशन हुआ था, जो कुछ भी हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू हुआ, तो जब सॉल्यूशन करने लगे तो ये सारे टर्म्स को नोट किया गया, वो रिजल्ट्स हमेशा कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इस ए को, कुछ भी नंबर है उसको ए, यहाँ से अगर हम लोग क्वेश्चन बनाए होंगे तो याद होगा, यहाँ कुछ कोएफिशिएंट, एक क्वेश्चन था जिसमें 3x² लिखा हुआ था, तो क्या कर रहे थे, इस 3 से हम लोग डिवाइड कर ले रहे थे, तो जो डिवीजन कर रहे थे वही डिवीजन यहाँ आ रहा है। अब ऑब्वियसली इसमें भी ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ डिवाइड किए तो b बाई ए, यहाँ डिवाइड किए तो c बाई ए आ गया, और ये जो टर्म आ रहा है ना वही b बाई ए और c बाई ए रिजल्ट यहाँ पे है। उसी को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये दिया रहेगा, आपको इक्वेशन बनाने बोला जाएगा, कभी कभी इक्वेशन होगा, आपको ये पूछा जाएगा। अब मान लो अगर इसके हिसाब से ये वैल्यू हमको पता है, तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, x² या फिर ax² प्लस b, सम ऑफ रूट्स क्या है माइनस b बाई ए, आप वो लिख लो, या फिर यहाँ अल्फा प्लस बीटा नोटेशन डाल दीजिए, x1 प्लस x2 नोटेशन डाल दीजिए, इंटू x प्लस c इज इक्वल टू, c जो होगा वो क्या होता है, बीटा इंटू हो जाता है, a इंटू अल्फा इंटू b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाता है। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, तो थोड़ा रूट वाला है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए जरा। 3x² माइनस 5x 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका रूट्स निकालो, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म से निकालना। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिया हुआ है।
1 होगा मैम। बन गया? ऑनलाइन में बना सबका? यस मैम 1 है। यस यस मैम, x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1/2 आ रहा है। 2/3 और 1 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब एक x इक्वल टू b का वैल्यू 1 है। 1 b का वैल्यू -13। b का वैल्यू -13। मैम डिस्क्रिमिनेंट 1 है मैम। डिस्क्रिमिनेंट 1 है। चलो, Yes, ma'am. डिस्क्रिमिनेंट 1 है तो x का वैल्यू हो जाएगा -b प्लस माइनस √1 है ना, तो 1 का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब ये वैल्यू रखेंगे तो -b माइनस माइनस प्लस 2a दे रहा है, a का वैल्यू 3 है और 2 अच्छा यस मैम 1 आएगा। ठीक है। अब क्या -b, तो -b क्या है? माइनस माइनस प्लस, सो 5 प्लस माइनस 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर एक बार हम प्लस कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, और दूसरी बार 4/6 4/5 -1 सो 4/6। ये करोगे तो 1 हो जाएगा और ये करोगे तो 2/3 हो जाएगा। बस इतना ही करना था। देखो Yes, आया है ma'am. सबका ये? यस मैम। चलो ठीक है। मैम 5 प्लस √1/6 है, उसके बाद कैसे? 5 + 1/6 है ना, तो एक बार जोड़ दो। 5 + 1 कितना आएगा? 6। 6/6 हो जाएगा। क्या आ गया? यहाँ जो प्लस और माइनस लिखा है वो क्या है? दैट इज ऑपरेशन। तो एक बार हम 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। दूसरी बार 5 में से 1 घटा देंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा बताओ? होगा 4/6 होगा यस मैम होगा मैम। यही कर रहे हैं। Yes, break 1 and so 2/3. 1 and 2/3। ठीक है, मैम एक और क्वेश्चन दीजिए मैम। चलो लिखिए तो जरा। x² + 4x माइनस +5 = 0। देखो क्या है मैम क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। लिखा हुआ है बाबू, चेक करो। ये है बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्यों इमेजिनरी होगा? b² माइनस में आ रहा है। हाँ यस मैम माइनस में आ रहा है, 16 - 20 तो -4। अगर -5 होता तब सही होता है।
ये 4a से यहाँ यही पे ठीक है, इमेजिनरी आ रहा है तो क्या दिक्कत है, इमेजिनरी ही यहाँ निकालो। पर हमारा -4। जब -4 आ रहा है तो यहाँ पे i लिखने का आगे का प्रोसेस हाँ, आयोटा करके बाकी बनाओगी। हम जब i लिख देंगे इमेजिनरी हो जाएगा तो बाकी का प्रोसेस करना ही क्या जरूरी है? तो रूट इमेजिनरी भी होगा ना, तो उसके लिए तो फिर उल्टा देना पड़ेगा ना ऑप्शन। तो उतना नहीं, बस बाकी क्वेश्चन करो मेरा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, आगे एक काम करो, दूसरा क्वेश्चन बनाओ। अगर इमेजिनरी है तो बाकी भी प्रोसेस इसमें करेंगे, ऐसा नहीं है कि रूट नहीं ही निकालेंगे, रूट निकालेंगे, इमेजिनरी भी होगा तब भी निकालेंगे। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, तो ये वाला 2x² माइनस रूट। इसका आंसर सुन लीजिए पहले, तो इसका बन गया तो इसको देख मैम लीजिए। अभी वाला को बताओ। इमेजिनरी भी रूट होता है। अभी हम लोग जो एजम्पशंस देखे थे, जो रिजल्ट देखे थे, उसमें था ना इमेजिनरी। बताओ नहीं, स्क्रीन पे हमने फोटो वाले। तो आयोटा करके उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं होता है। आयोटा करके उसको भी लिखोगे, वो भी रिजल्ट होगा। मैम कैसे सॉल्व होगा बता दीजिए। इस क्वेश्चन को करो, इसके केस में बता देंगे रूट्स इमेजिनरी आ रहा है, वैल्यूज बाकी का करने वाले हैं, ऐसा नहीं है नहीं होगा। -2 आएगा इसका -2, तो फिर डिटरमिनेंट जो है d है जो वो 0 आ रहा है। हाँ तो d 0 आ रहा है, मतलब इक्वल रूट्स आएगा, रियल रूट आएगा। तो केवल b/a ही ना होगा, -b/a। तो -b/a करोगे तो क्या होगा, -b/2a 1/2 जाएगा, क्योंकि जो 0 है तो 2a हो जाएगा, तो नीचे में 2 बचेगा। a का मान हुआ है 2 है, a का वैल्यू 2 है, अब और 1 आएगा माइनस में -16 आ रहा है क्या, -16 आया है। डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे d का मान अच्छा ठीक, 0 आ रहा है तो रियल रूट्स होगा ना, तो रियल रूट्स निकालो जो आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो d क्या आएगा ये बताओ पहले। d² आ रहा है। ऐसे 0 आएगा। ठीक है, जो भी आ रहा है लिख लेते हैं। d क्या है, 2 हाँ, 8 में से 8 का स्क्वायर करोगे, -4 × a 1 है, सॉरी c 1 है, और ये होगा 2, यही होगा ना, चेक करो। इसको जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 8 आएगा। 4 और ये 2, 4 × 2, ये हो जाएगा 8 और ये भी 8 है, मतलब 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, मतलब आपको रूट्स, वो तो रिजल्ट बताता है ना, रूट्स तो निकलेगा ना, रूट हर हाल में निकलेगा, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो इक्वल रूट्स हो, रूट हर हाल में निकलेगा, ये याद रखो। रूट्स का नेचर कैसा होगा वो हम इसके बेसिस पे बताते हैं, लेकिन रूट्स हर हाल में निकालेंगे। अब ये जो d आ चुका है, उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे निकालते हो x का वैल्यू -b ±√d/2a, तो आपको √d जो है ये क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका ऑपरेशन खत्म, 0 है तो 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो क्या होगा, -b +0/2a, a का वैल्यू 2 है, सो 4 हो जाएगा, और d का वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ -4 नहीं है, 2√2 है ना, ये है 2√2 है, तो -b क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2 / 4, बताओ क्या होगा, 2 से कैंसिल करो उसको, 2 होगा, और √2 से √2, 1/√2। समझ गए, देखो चेक करो इसको एक बार, ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये जो प्लस वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, माइनस भी करेंगे तो वही आएगा, बिकॉज 0 किसी में ऐड करो तभी वही नंबर है, 0 माइनस कर लो तभी वही नंबर है, तो दोनों रूट यही आएगा। अब बताओ मैम ये 1/√2 कैसे हो गया मैम, ऊपर में तो मैम √2 है, नीचे में 2 है मैम। ऊपर √2 है, नीचे 2 है, तो क्या लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं, √2 / √2 × √2, 2 को √2 लिखा जा सकता है, हाँ वो भी कर सकते हैं, प्रमेयीकरण भी किया जा सकता है। मैम तो नीचे रूट नहीं ना है मैम, प्रमेयीकरण कहाँ से करें? हाँ बोलो, ठीक मैम है। नीचे रूट नहीं ना मैम, ऊपर रूट है ना सिर्फ। तो उसी को ही √2 कर दिए हैं 2 को। √4 को क्या लिखोगे बोलो, √2 √2 लिखोगे, 4 को क्या वो लिखोगे, 4 को लिख देंगे। √4 × √4 लिखा जा सकता है, क्योंकि √4
दिया गया है। रूट टू कैंसिल, एक रूट टू बच गया तो 1/√2, और दूसरा भी हम 1/√2 लिख दिए हैं क्योंकि अभी जस्ट आपको इंटरप्रिटेशन में मिला है रिजल्ट, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो एक रूट मिल गया तो दूसरा क्या होगा, इक्वल है तो दूसरा रूट भी वही होगा। और अगर ये चीज नहीं तो ये लिख के अगर हम छोड़ दे तो √2/2 लिख के अगर छोड़ दे तो 1/√2 ना करें तो मैम गलत होगा क्या? होगा, गलत वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन आंसर हम लोग सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो वो होगा। अब इसका मतलब देखो एक चीज यहाँ ये भी समझ लो, कभी भी अगर इक्वेशन इस तरह का हो और डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, ऐसा कोई भी इक्वेशन हो, तो आपको इतना सारा करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप b/a वाला केस अप्लाई कर सकते हैं। -b/2 है ना वो? हाँ सर, नहीं ए वाला टर्म है ना, अच्छा रूट सम वाला है ना, तो -2 ये भी कर सकते हो, -b/2 है। वैसे इतना बताएंगे तो तुम लोग कंफ्यूज ही होगे, छोड़ दो इसको, बेटर ऑप्शन है इतना ही करो, यही कर। मैम वो नीचे वाला फिर से बताए ना, √2/√2 कैसे होगा? लिखा हुआ क्लियरली दिख रहा है? यस मैम, क्लियर है मैम। देखो -b+0 ये जो फॉर्मूला है वो लिखा है, 2a 4 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है तो 2 × 2 4 हो गया। अब देखो ये जो टर्म है -b का वैल्यू क्या है ये, तो 2√2 उसमें 0 जोड़ दो, 0 जोड़ने का मतलब कुछ जोड़ना हुआ नहीं, वही हो जाएगा। वही जाएगा, तो 2√2/4, 2√2 में 2 से कैंसिल कर सकते हो, 4 को 2 बार मैम तो साइन मैम प्लस कैसे हो गया मैम? साइन माइनस कहीं रहेगा मैम? माइनस, एंड यहाँ माइनस ऑलरेडी है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दिस इज प्लस 2/a कर दो कैंसिल, 2 हो गया, √2/2। कोई भी नंबर हो उसको अगर 2 लिखा है तो √2 × 2 लिखा जा सकता है, अगर 3 लिखा हुआ है कहीं तो उसको √3 × √3 लिखा जा सकता है, कोई भी नंबर हो, ठीक इसका है। वैल्यू 3 के बराबर ही है। हाँ, उसका 3 के बराबर ही इसका वैल्यू होता है, तो इसीलिए मैंने 2 को √2 × √2 कर दिया, एक √2 कैंसिल, दूसरा √2 रिमेनिंग है, सो 1/√2 हो गया, ठीक है। यस मैम। अब ये दूसरा √2 कैसे आया ये तुम लोग बताओ, प्रत्यय तुम बताओ, यस मैम, दूसरा √2 कैसे आ गया? वही मैम 2 को आप 2 बार किए, मतलब अगर हमको जैसे √2 × √2 2 होता है ना, तो नीचे में आप वही कर दिए मैम, √2 × 1/√2। अच्छा हाँ, ये दूसरा छोड़ दो, ये नहीं है, ये इतना ही आंसर है, रहने दो। मैम तो एक माइनस और एक प्लस मिलाना होता है आंसर ना मैम? हाँ, एक प्लस 0 ऐड कर रहे हैं, एक में 0 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों Yes, ma'am. का रूट में मैम साइन तो लगता नहीं है, इसलिए मैम 2 आंसर हो जाएगा। सेम टर्म आएगा, दोनों 2 वैल्यू है लेकिन आंसर सेम है। ये उसका एग्जांपल है जो आप पॉइंट लिखे हैं एक जगह, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0, देखो नोट करो पॉइंट लिखा हुआ है, अभी जस्ट लिखा है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है लिखा हुआ, यस मैम। यस मैम, वही रूट का point, इक्वल एंड रियल। उसी पॉइंट का ये एग्जांपल है कि दूसरा रूट जो है, दूसरा जो वैल्यू है वो 1/√2 आ रहा है, ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैम नहीं, हम इस बात को सच मान ले कि मैम रूट वाले में ही कंफ्यूजन हो रहा है हमको, ये 2/√2/4 इसी में मत कंफ्यूजन छोड़ो, उसके सिवाय और कोई कंफ्यूजन? मैंने अभी कहा ना, जो भी नंबर लिखा है, सपोज देयर इज 9, तो 9 को भी आप √9 × √9 लिख सकते हैं, और √9 को चाहो तो √9 का वैल्यू आपको पता है ना, √9 को वैल्यू क्या लिखते हैं? 81 3 मैम 3 होगा। वो बता चुके हैं वहां, लेकिन पल्ले पड़े तब ना। अब इसको अगर लिखो तो √1 एक जगह कॉमन
समझ गए दोनों का मतलब? अभी भी बोलो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पहले ध्यान से देख लो। दो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। 4 को ऐसे लिखा हुआ है, 4 को ऐसे लिखा हुआ है, 9 को ऐसे लिखा हुआ है। मैम सेकंड वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना, वो कैसे बना? कौन सा क्वेश्चन? इसके एक्स जस्ट स्क्वायर प्लस, यस मैम। ठीक है बता रहे। चलो दूसरा क्वेश्चन था क्या, बताओ जरा मुझे। ये क्लियर है कि नहीं? फिर से मत पूछना बार बार, अभी ही बताइए। कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई डाउट? ऋतिक? नो मैं आप समझ में आ गया। हाँ चलो सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या था? हाँ मैम। हाँ बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4x plus 5 is equal to 0 कैसे निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट? b square minus 4 माइनस 4। इमेजिनरी है इसका सर। ठीक है, वही उसी का वो रिजल्ट मिलेगा। b का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस, हम पूरा ही लिख देते हैं फिर पूछोगे आपका, माइनस 4 into a का वैल्यू 1 है इंटू 5। इंटू 5 मैम। तो ये 16 हो गया और ये 20 हो गया। माइनस -4। -4 लेस देन 0। तो अब यहाँ से क्या पता चला रिजल्ट के हिसाब से? जो आप लोग रिजल्ट्स लिखे उसके हिसाब से क्या है? नेचर ऑफ रूट क्या होगा? इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी होगा। दिस इज इमेजिनरी। यस मैम। अब x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। दिस इज माइनस b क्या है? 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट d का ऑप्शन क्या हो जाएगा? -4 डिवाइडेड बाई 2a। तो a का वैल्यू 1 है तो 2, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब ये देखो है क्या? नहीं, -4 नहीं लिखा जाएगा तो माइनस साइन रूट के अंदर। इमेजिनरी होगा। 4 अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। 2 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज -4 प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, इसको 2 ये आयोटा आइटा क्या है मैम? -4, इस माइनस को छोड़ दो तुम। अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होगा? 2 होता है। 2, तो वो 2 लिख लेंगे, और चूंकि यहाँ माइनस साइन था इसलिए इमेजिनरी वाला ये आयोटा आ जाएगा। रूट -1 का वैल्यू होता है i, ऐसे भी सही। ठीक है, क्लियर है ये? जब भी कहीं भी माइनस साइन दिख जाए रूट के अंदर तो जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट आप लिख दीजिए, साथ में एकदम आयोटा आई का इमेजिनरी साइन का सिंबल डाल दीजिए। ठीक है, समझ आया? यस मैम। या फिर ये याद रखो रूट -1 का जो वैल्यू होता है दैट इज इमेजिनरी आयोटा, ये भी याद रख सकते हैं। अब अगर इसको -4 को ब्रेक करें तो -4 को क्या लिखा जा सकता है? अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं, ये बताओ। -√4 को अंडर रूट 4 इंटू -1 रूट लिख सकते हैं? छोड़ दीजिए इस पोर्शन को, यस मैम लिख सकते हैं मैम। लिख सकते हैं। इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट लिख लेना, साथ में आयोटा लिख लेना, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करोगे, यहां से चाहो तो 2 कॉमन ले लो ऊपर वाले पोर्शन में। ठीक है, जब ऊपर वाले पोर्शन में 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? -2 प्लस माइनस आयोटा बाय 2, तो 2 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस आयोटा, ये आंसर होगा। अगर इसी को चाहो ब्रेक करके तो लिख सकते हो -2 माइनस आयोटा एक ऑप्शन है, और -2 प्लस आयोटा दूसरा आंसर है। एक बार ध्यान से देखो फिर पूछो क्या है। यहां से 2 कॉमन ले लिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहां लिख सकते हैं। 2 इंटू -2 -4 और
था, 2 कैंसिल, सो -2 प्लस माइनस आयोटा। और ये दोनों ऑपरेशन आपको पता है, एक बार प्लस वाला ऑपरेशन हम करते हैं, एक बार माइनस वाला करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट ये है। यही उसका आंसर है जो क्वेश्चन आप बोल रहे थे, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था और स्किप कर रहे थे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ये पूरा आंसर आपका क्वेश्चन से लेके यहाँ तक का डिस्क्रिमिनेंट निकाला हुआ है, ये आपका रूट्स निकाला हुआ है। ये एक नोटिफिकेशन कहीं डाल लो, शायद कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए √-1 का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा आयोटा होता है, दैट इज इमेजिनरी। ठीक है मैम एक पॉइंट है मैम, बोलो। इफ d is perfect square then roots are rational। मैम इसका क्या मतलब है मैम? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमेशा रैशनल होगा। डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन आया है, देखो तो जरा उसको, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आंसर 1/√2 है, एंड 1/2 इज √2 इज अ रैशनल नंबर, और आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आया था? √1 ना, 1 था ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1 आया है ना। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देखो, अच्छा 0 आया था उसमें। दूसरा ले लो, परफेक्ट स्क्वायर 1 वाला फर्स्ट क्वेश्चन लो, फर्स्ट क्वेश्चन इसके जस्ट पहले जो बनाए थे, जो रिजल्ट आए बोल रहे हो ना, उसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में जाओ। यस मैम उसमें 1 था, उसमें रैशनल नंबर आया है ना, वही चीज बता रहा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर, ये डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो उसका जो रूट होगा वो कोई एक, जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक नंबर रैशनल है और एक 1 है, 1 को भी रैशनल नंबर कंसीडर किया जा सकता है, बिकॉज 1 इज व्हाट 1/1, वैसे 1 ही होगा, तो एक नंबर रैशनल आ गया, वो उसका इंटरप्रिटेशन है। क्लियर है? यस मैम। और कुछ बोलिए। बुक वाला क्वेश्चन तुम लोग बनाए हो, इसे इरेज कर दूं? यस मैम। एक और क्वेश्चन दीजिए मैम इससे हाँ, रिलेटेड। लिखिए ना। आज जो क्वेश्चन पूछना है बताना है बता लो, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, और इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। x/3 + x/2 - 1 = x + 1/2। इसमें x का वैल्यू निकालो। मुझे तो डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाएगा, क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये डायरेक्ट x का वैल्यू आने वाला है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, सिंपली x का वैल्यू निकालना है, एक इक्वेशन दिया हुआ है उससे x का वैल्यू निकालना है। चलो बताओ। मैम तो जो इक्वल टू में उसको इस साइड ला के मैम प्लस माइनस करके तब बनाए। हाँ हाँ, सिंप्लीफाई कर लो इसको, बस x का वैल्यू निकाल दो सिंप्लीफाई करके। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैम तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ना पहले मैम। धुंधुराम, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x का स्क्वायर समथिंग आएगा तब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इसको सिंप्लीफाई करिए, x का पावर 2 आता है तो ठीक है डिस्क्रिमिनेंट निकालो, अगर x का पावर 2 नहीं आता है नहीं, जरूरत नहीं है डिस्क्रिमिनेंट निकालने की। ठीक है, यस मैम, तो वही फॉर्मूला होगा ना मैम, -b + -d²/2 पहले है। इसको सिंप्लीफाई करो। x स्क्वायर आ रहा है तो मुझे बताओ। x = -9 आ रहा है। x = -9 आ रहा है, कैसे है -9? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इस x को भी इधर ले आओ चाहो, ठीक है, या फिर रहने भी दीजिए, आपकी मर्जी है। अगर हम सिंपली इस
वाले पोर्शन को देखें तो इसका एलसीएम कितना होगा 6 और 2 का 6 3 और 2 का 6 हो जाएगा 3 2 जा 6 तो 2x प्लस साइन है तो प्लस डाल लो 3 2 जा क्या होगा 2 3 जा 6 तो 3x ये है -6 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू इधर भी हम इक्वेट कर लेते हैं तो 2x प्लस 1/2 जैसे शुरुआत में बचपन में सीखे थे ना क्या बोलते हैं इसको कौन सा इक्वेशन फ्रैक्शन या फिर सिंपली फ्रैक्शन का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आता है ना फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन आता है वही कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपलीफाई करो क्या हो जाएगा तो ये जो होता है अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे मैम 2 से 6 काट दीजिए ना 3 बार क्या अभी 5x minus 6 क्योंकि 5x क्योंकि 2x plus 3x minus 6 है तो x को कर अच्छा और सिंपलीफाई कर सकते हैं चलो ठीक है 5x minus 6/6 is equal to 2x plus 1/2 नीचे नहीं काट देंगे नीचे 2 वो भी कर सकते हैं ज्यादा तटंगुती करेंगे तो अभी बहुत कंफ्यूजन है ना बेटर है सिंपलीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा 2 times 5x minus 6 is equal to 6 times 2x plus 1 सिंपलीफाई कर दो x स्क्वायर कहीं आ रहा है ऋतिक जब तक x स्क्वायर नहीं आएगा तब तक डिस्क्रिमिनेंट की कोई बात नहीं होगी ठीक है x का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में बस और कुछ नहीं करना हम सबको एक तरफ करके इज इक्वल टू 0 डाल के एलसीएम निकाल के वैसे भी निकल सकते हैं क्या कर सकते हैं जो राइट साइड में उसको भी लेफ्ट साइड में करके इज इक्वल टू 0 फिर एलसीएम निकाल कोई दिक्कत नहीं हम आंसर कितना है आंसर x का -9 आ रहा है यार इसमें -9 आ रहा है लेकिन वैसे बनाने पर 3/2 आया था मेरा जैसे ही अभी बोलिए सबको एक तरफ किए नहीं थे -9 आ गया क्यों वैसे तो 2 ही आना चाहिए फिर x को आप एक तरफ नहीं किए होंगे इसका मतलब हम प्रोसेस एक बार बता दीजिए ना उस तरीके यहाँ से x का वैल्यू क्या आया है ये बताओ मैम -3 आ रहा है मेरा x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ तक ठीक है यहाँ तक ठीक है बोलो यहाँ एडिशन निकाले ये कर लिया इतना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बोलो ठीक है अब इसको सिंपलीफाई करते हैं देखते हैं क्या क्वेश्चन रहने देते हैं नहीं तो क्वेश्चन का आप लोग सिस्टम ही बदल दोगे चलो अब इसको सिंपलीफाई करो क्या आएगा क्या लिख रहे हैं 5 2 जा 10x माइनस -12 जा 12 इज इक्वल टू 12x 12x plus प्लस 6 x वाले टर्म को इधर ले आए पहले इधर लगाइएगा मैम इधर आएगा तो मैम -2 हो जाएगा इससे बढ़िया है मैम कि तो 10x -10 minus 12x 12x और ये उधर दे देते हैं प्लस हो जाएगा +6 प्लस 12 अब यहाँ पे 2x आ गया माइनस में एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज क्या होगा 18 सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -9 18 by -2 दिस इज इक्वल टू -9 यही तो आ रहा है अब मैम उस तरीके से एक तरफ करके कुछ गड़बड़ की होगी तुम कुछ भी करेंगे इस तरफ से करने पे मैम -3 आ रहा है मैम इस साइड करने पे ठीक है देखते हैं ये लिख लीजिए आगे देखा जाता है क्या होगा करें आगे चलो मैम एक मिनट कॉपी कर ले इसको ओके एक साइड करके देखो जरा डिफरेंट रिजल्ट आता है इक्वेशन का सिस्टम ही बदल जाएगा इसी के साथ आप बस यही आ रहा है ना -2 इधर आ रहा है इधर -18 आ रहा है वहाँ +2x आ रहा है +2x आ रहा है हाँ अगर इधर करेंगे दोनों को और वो उधर करेंगे तो ये आएगा कि 2x -18 2x इज इक्वल टू -18 हाँ तो ठीक है वही तो होगा तो x इज इक्वल टू -9 ही आएगा इसका मतलब हो गया मिटा दो चलो
आपके हिसाब से बना के देखते हैं क्या आता है। So x by 3 as it is plus x by 2 as it is minus 1 as it is minus x minus ये है तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। बोलो ठीक है, दोनों प्लस है तो इधर आके is equal to 0. दिस इज इक्वल टू 0। अब इन सब का एलसीएम क्या होगा? 6 ठीक है, 6 में ये क्या हो जाएगा बताओ? 2x 2x plus 3x 3x minus 6 minus minus 6x minus minus 3. minus 3 ठीक है ना? Yes. 1 by 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा ना, माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है। 6 इधर चले जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 6x प्लस है, ये 6x माइनस है और ये 2x है, तो 5x यहाँ होगा 5x और ये 6x है 6x माइनस में है, तो कितना आया? माइनस x minus 9 होगा, माइनस Yes, ma'am. होगा। 3 to 5 पॉजिटिव 5 6 नेगेटिव, तो माइनस x माइनस यहाँ पे माइनस 6 है और माइनस 3 है, क्या 9 हो जाएगा माइनस 9 एंड दैट by बाय 6 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो ये 6 Yes. में रहेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो 0. 0, तो दैट इज इक्वल टू माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हमें उधर ले जाना है, x को उधर ले जाओ, ये माइनस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव x, तो x इज इक्वल टू माइनस 9 ही तो आ रहा है। किसको कुछ और आ रहा है? हाँ मैम सेम ही आ रहा था, मतलब माइनस x जो है x को उधर ले जाएंगे. तो अभी आप ही लोग ना बोल रहे थे कि नहीं कुछ और आ रहा है, होगा सेम ही आंसर आ रहा है और हमेशा सेम ही आंसर आएगा। x का दो वैल्यू नहीं आएगा दो तरीके से सॉल्व करने पर, किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों तरीका से बनाए हुए कॉपी में दोनों तरीका लिख लीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट कितने हैं? Yes. 30 स्टूडेंट्स हैं। मैम अल्फा बीटा वाला क्या लिखा है? अल्फा बीटा रूट्स है, जो x का वैल्यू आता है दैट इज अल्फा बीटा, नोटेशन डाला हुआ है, कुछ भी नोटेशन डाल सकती हो। ठीक है, होता है तो लिखे हो कॉपी में। कॉपी में नहीं लिखे, लेकिन उस समझाएंगे कि जैसे मल्टीप्लाई करना होगा तो अल्फा इंटू बीटा का साइन लेके हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट निकालना होगा बोले प्लस करना है तो अल्फा प्लस बीटा करके। बीच में लगता है ब्रेक लेके कहीं चला जाता है इन लड़का, है ना? 7 नंबर पॉइंट का लास्ट देखो, भेजे हैं तुमको शायद, वहीं भेजे हैं, रुको भेज। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम.